यस बेटा, हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट था। आज हम टॉपिक करेंगे एल्स इफ विद एंड इफ स्टेटमेंट। द एल्स इफ स्टेटमेंट इनेबल्स यू टू परफॉर्म आ सेकेंडरी एक्शन इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू बी फॉल्स। एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज़ होता है बेटा? सेकेंडरी एक्शन परफॉर्म में होता है जब हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। द टास्क इज परफॉर्म ओनली इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये टास्क कब परफॉर्म होता है? जब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू हो जाए। यस, a इक्वल टू 40, इफ a इक्वल्स टू 30 देन प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगर a इक्वल्स टू 30 है तो क्या होगा बेटा? प्रिंट स्टेटमेंट 1 राइट होगा, ट्रू। इफ एल्स इफ a इक्वल टू 40 देन प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। और अगर 40 होगा तो भी क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। एंड इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन देयर आर मोर चॉइस इन द इफ देन स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज होता है बेटा? मोर चॉइस होती है, जब बहुत सारी चीज़ों में से हमें चॉइस करना होता है उस टाइम में। इफ कंडीशन देन एक्शन 1, इफ else if condition 2 then action 2, if else if condition 3 then action 3, else alternative condition and if. Example second, program for displaying the correct result for value of s। प्रोग्राम राइट करना है हमें करेक्ट वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए s की। s इक्वल टू 5, इफ s इक्वल टू 2 देन प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगर s कितना होगा? 2 होगा तो क्या स्टेटमेंट राइट होगा बेटा? ट्रू। एल्स इफ s इक्वल टू 7 देन प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगर s कितना होगा? 7 होगा तो ट्रू राइट होगा। एल्स इफ s इक्वल टू 4 देन प्रिंट स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। एल्स प्रिंट नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर ट्रू एंड इफ एंड। देखिए बेटा, नेम ऑफ द स्टेटमेंट 1 आर ट्रू। देखिए ये राइट हो जाता है बेटा इस तरीके से। ये स्क्रीन अभी थोड़ी क्लियर शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट, रीड डाटा स्टेटमेंट। It is similar to input statement. The only difference between this statement and input is that input statement need data at the time of execution of program, whereas the read data statement can take more than one data at a time by putting a comma in a between within the program। देखिए बेटा ये किसके लिए? हम कोमा राइट करके कोमा को पुट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मोर डेटाज को दे सकते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट। दिस सेव्स टाइम एज द डाटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द प्रोग्राम। द टाइप ऑफ डाटा शुड मैच विद द टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन अ रीड स्टेटमेंट। एल्स एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। अगर हम एक ही जैसे डाटा टाइप नहीं देते हैं तो क्या कर देता है? वो एरर मैसेज शो कर देता है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। हमें एक प्रोग्राम दिया है जिसमें 3 नंबर्स दिए हैं और उनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? सम ऑफ नंबर एंड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो 3 नंबर्स हैं। देखिए एक्स वाई जेड दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। प्रिंट एवरेज डाटा दिया हुआ है 13, 17, 20 और इस तरीके से इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। यस, देखिए इसकी एवरेज आती है 16.666। बूस्टर रिव्यू पॉइंट्स। द क्यूबेसिक लैंग्वेज इज द कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज विच मेक्स यूज ऑफ विंडो एनवायरनमेंट। क्यूबेसिक 64 इज द न्यूअर वर्जन ऑफ क्यूबेसिक 4.5। ये क्यूबेसिक 64 है जो क्यूबेसिक 4.5 का न्यू वर्जन है। विच वॉज रिलीज्ड ऑन 24 अप्रैल 2013। ये कब रिलीज हुआ था? 24 अप्रैल 2013 को। कॉन्स्टेंट आर डिफाइंड एज द वैल्यू विच डू नॉट चेंज व्हाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। कॉन्स्टेंट वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं जब हम प्रोग्राम रन कर दें, एग्जीक्यूट कर देते हैं प्रोग्राम।
A variable is named location in a computer memory which stores some data temporary. डाटा को सम टेम्परेरी स्टोर रखती है. गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल. गो टू स्टेटमेंट क्या है बेटा? अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल है. द रीड डाटा स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इनपुट स्टेटमेंट. रीड डाटा किसके सिमिलर है? इनपुट स्टेटमेंट के सिमिलर. यस बेटा, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आप इसे रीड करना. प्रोग्रामिंग चैप्टर है ये हमारा. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.